आपको पता है शैतान को सबसे अधिक खतरा अगर किसी चीज से है, अगर किसी बात से है, तो उससे खतरा पता है आप जो बाइबल पढ़ते हो उससे नहीं है। उससे खतरा इस बात से नहीं है कि तुम प्रार्थना करते हो, उससे खतरा इस बात से है कि तुम्हारे जीवन के अंदर जो विश्वास है उससे उसको खतरा है कि तुम अगर वचन पढ़ रहे हो तो तुम विश्वास मत करो कि ये वचन सच्चा है। पढ़ो, खूब पढ़ो, प्रार्थना कर रहे हो खूब करो, पर यह विश्वास मत करो कि परमेश्वर है और वो अपने ढूंढने वालों को, अपने खोजने वालों को ढूंढ देता है। ये विश्वास मत करो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। ध्यान रखिए, अगर किसी चीज से शैतान को खतरा है तो वो है आपके जीवन के अंदर पाए जाने वाला विश्वास। और ये विश्वास इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये विश्वास? सबसे पहली चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये विश्वास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। ये विश्वास सबसे पहली चीज एक धर्मी जन की जिंदगी है उसको जीवित रखता है। जिस प्रकार से एक फिश, एक मछली जो है वो बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से विश्वास भी इस विश्वास के बिना जीवित नहीं रह सकता। वो आत्मिक स्तर में जीवित नहीं रह सकता। तो विश्वासी को जीवित रहने के लिए चाहिए विश्वास, और ये विश्वास है जो विश्वास के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तब हम आशीष पाते। तो शैतान, सबसे ध्यान रखिए, आज जो संघर्ष है, आज जो युद्ध है, आज जो लड़ाई है, वो इस बात की नहीं है कि तुम वचन पढ़ रहे हो या प्रार्थना करो या वचन संगति करो। आज जो लड़ाई है वो इस बात की है कि विश्वास क्यों करो, और अगर कर रहे हो तो ये विश्वास बढ़ क्यों रहा है? बढ़ना नहीं चाहिए। शैतान आज पता है किस चीज के लिए कार्य कर रहा है। उसका मेन काम है आपके जीवन से विश्वास को खत्म करना, कलीसियाओं से विश्वास को खत्म करना। आपको परिस्थिति में डालने का मकसद है विश्वास को खत्म करना। आपको परीक्षाओं में डालने का मकसद है शैतान का विश्वास को खत्म करना। आपके जीवन के अंदर उथल पुथल सताव को लेकर के आने का मकसद है विश्वास से हटाना, विश्वास को आपके जीवन से खत्म करना। आज तमाम प्रकार की वो चीजें, अंधकार की बातें, अंधकार के कार्य वो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। उनका मेन मकसद ये है कि वो आपके जीवन के अंदर से विश्वास को खत्म करें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, क्या तब वह विश्वास पाएगा? और इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन के अंदर विश्वास, क्योंकि एक विश्वास ही अपने विश्वास के द्वारा जीवित है। दूसरी बात पता है ये विश्वास इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मसीह के लिए ये विश्वास इंपॉर्टेंट क्यों है? पता है एक बात कही जाती है कि दुनिया जो है किस पे कायम है? विश्वास पर। हाँ, मसीही जिंदगी विश्वास पर, ये है ही विश्वास से भरी हुई जिंदगी। चलिए मेरे साथ एक वचन और निकालिए, आपको मिलेगा इब्रानियों 11:6। दूसरी बात ये विश्वास, ये जो फेथ है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर मेरे और आपके धर्म कर्म के कामों से खुश नहीं होता। उन्हें करने के बाद हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, वेरी गुड, वी शुड डू, लेकिन इट्स नॉट the mandatory thing through which you can receive salvation। ये वो नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी अपनी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर का दान है। अनुग्रह से उद्धार हुआ। ये विश्वास मेरे और आपके जीवन के अंदर अनुग्रह को लेकर के आता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब मेरे और आपके जीवन के अंदर विश्वास होता है। जब विश्वास से भरते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो अब इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट चीज, वो मेन कड़ी जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, अगर वही मेरे और आपके जीवन के अंदर नहीं है तो क्या मेरे और आपके जीवन के द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे? शैतान का टारगेट क्या है? आप परमेश्वर को पसंद करेंगे, क्योंकि सारी आशीषें, सारे द्वार, सारी बातें जो शुरुआत होती हैं वो परमेश्वर जब आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करता है। तो ये वो पहला स्टेप है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके जीवन के अंदर विश्वास नहीं है,
चंगा ही नहीं आएगी। आप प्रार्थना कर रहे हो किसी भी काम के लिए, आप करते रहिए, अगर आपके जीवन के अंदर विश्वास नहीं है कुछ नहीं होने वाला। और यही वो चाहता है, बार बार वो मेरे और आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में एक ही बात को डालता है, अरे प्रार्थना तुमने किया, कुछ हो रहा है क्या? हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा। और आपको लगता है यार प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, जब जो काम जब होना होगा वो तभी होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना से कुछ नहीं होगा? ठीक है, प्रार्थना करनी चाहिए, पर जो काम जब होना है वो तभी होगा। ध्यान रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन के अंदर प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके जीवन के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और अगर आप विश्वास के उदाहरणों को पढ़ना चाहते हैं, विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं कि विश्वास करता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये नींव, क्यों है मसीह जीवन की, तो आप इब्रानियों 11 अध्याय को एक बार नहीं कई बार पढ़िएगा। 5, 6, 7, 8 बार आप पढ़िएगा, और जितनी बार पढ़ो उतनी बार एक नई चीज आपको परमेश्वर इसमें देगा विश्वास के विषय में। उतनी बार आप विश्वास की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने पाएंगे, क्योंकि ये विश्वास इंपॉर्टेंट है। पहली चीज किस लिए इंपॉर्टेंट है? किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विश्वास के द्वारा धर्मी जन क्या रहता है? जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरी बात, परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन जीवित रहता है विश्वास से। परमेश्वर प्रसन्न कैसे होगा? विश्वास से। तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। तीसरी बात, ये विश्वास इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे और आपके जीवन के अंदर? इब्रानियों 11 अध्याय 17 वचन पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। और चीज है, विश्वास ही से आप परीक्षाओं में स्थिर रहने पाते हैं। किसके द्वारा? परीक्षाओं में आज स्थिर क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि विश्वास नहीं, हमारा विश्वास बदलता रहता है, हमारा विश्वास घटता बढ़ता रहता है। हमारा विश्वास जब कमजोर होता है तो पता है हम परीक्षाओं के अंदर, जब परख का टेस्टिंग का टाइम आता है, उस वक्त मैं और आप गिर जाते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन के अंदर विश्वास है, ये विश्वास ही के द्वारा जब परीक्षाएं आपके जीवन के अंदर आएंगी। आयुब के जीवन के अंदर परीक्षा आई, पूरा शरीर फोड़ों से भर गया, है ना? पूरा शरीर किससे भर गया था? फोड़ों से भर गया था, फुंसियों से भर गया था। इतना भयानक था, कीड़े उसके घाव के अंदर पड़ चुके थे। उससे पहले और कुछ हुआ, और पता है यहाँ पर इमोशनली देन फाइनेंशियली सबसे पहले अटैक कहाँ होता है? सबसे पहले इमोशनली आपको अटैक करता है। उसके बाद फाइनेंशियली आपका जो फाइनेंस है वो खाली किया जाता है, बिगाड़ा जाता है, लुटाया जाता है, या फिर उसमें शॉर्टेज डाली जाती है, क्राइसिस। और फिर इमोशनली देन फाइनेंशियली एंड थर्ड फिजिकल। अब क्या है? फिजिकल कॉस्ट। अब ये तीनों स्तर में परीक्षा है। पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे खत्म हो गए, जमीन जायदाद, भेड़ बकरियां, संपत्ति, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब बचा शरीर था, तो शरीर में भी क्या है आप? और ध्यान रखिए, उस समय में लोग आ रहे हैं, और लोग आकर के वो विश्वास को मजबूत करने वाली बातें नहीं बोल रहे हैं, पर विश्वास को और डाउन करने वाली बातें बोल रहे हैं। लेकिन क्या आयुब का विश्वास डाउन हो चुका था? क्या आयुब हार चुका था? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता था आयुब अपने विश्वास में स्थिर रहा, विश्वास में खड़ा रहा, स्थिर बना रहा। और स्थिर क्यों रहा? उस परीक्षा के समय में भी, उस परखे जाने के समय में भी, जब चारों तरफ से हालात उसके ऊपर आ रहे हैं, अगर उन तमाम बातों के अंदर एक चीज थी जिसने उसको
स्थिर खड़ा रखा, और वो था विश्वास। कई लोग कहते हैं परमेश्वर अगर मुझे ये धन दे दे तब मैं विश्वास करूंगा, अगर परमेश्वर मुझे नौकरी दे दे तब मैं विश्वास करूंगा, अगर परमेश्वर ये वाला काम कर दे तब मैं विश्वास करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे लोग कभी विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पे थोड़ी ना है, उनका विश्वास धन पर है, उनका विश्वास लोगों पर है, उनका विश्वास नौकरी पे, उनका विश्वास पैसे पे, परमेश्वर पे नहीं है। लेकिन पता है जब आपका विश्वास परमेश्वर पे होता है तो ये धन संपत्ति ये सारी चीजें अगर आपके पास से चली भी जाए तो ये विश्वास आपको परीक्षाओं में स्थिर रखेगा, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर धन पैसे पर नहीं। और इसीलिए विश्वास इंपॉर्टेंट है। विश्वास तीसरी बात क्या करता है? परीक्षाओं में हमें क्या रखता है? क्या रखता है? हम स्थिर रहने पाते हैं जब परीक्षाएं आएंगी, जब परखे जाने का समय आएगा। तीसरी बात, चौथी बात, क्यों ये विश्वास इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना? क्यों ये विश्वास महत्वपूर्ण? 11 अध्याय 11 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय 11 वचन। विश्वास के कारण आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हाँ, ध्यान रखिए, विश्वास इसे सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। ध्यान रखिए, विश्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ध्यान रखिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर, जैसे सारा के जीवन के अंदर एक परिस्थिति ऐसी थी, और वो परिस्थिति ऐसी थी जहां साइंस कहती है नो, जहां फिजिकल बॉडी आपकी कहती है नो, जहां बायोलॉजिकल थिंग्स कहती है नो, ह्यूमन ब्रेन कहता है नो। उस समय में परमेश्वर कब विश्वास के द्वारा आप एक असाधारण कार्यों को करने की सामर्थ्य पाते हैं। सामर्थ्य पाई, इसका मतलब विश्वास के द्वारा आप सामर्थ्य पाते, और ये सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर इस तरीके से कार्य करती है कि आप असाधारण चीजों को करने पाते हैं। जो चीज है आप अपने ज्ञान से नहीं कर सकते, आप अपनी क्षमता से नहीं कर सकते, आप वो करने पाते। 14 साल का लड़का आता है, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े जो जो सोल्जर थे, ऊंचे कद काठी वाले, वो तमाम जो सोल्जर थे वो छिपे बैठे हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन एक 14 साल का लड़का आता है जिसके चेहरे पर लाली छलकती थी, और ये लड़का आने के बाद में क्या करता है? एक गोपर लेता है, 5 पत्थर लेता है, और एक पत्थर को उस गोपर में लगाता है और घुमा करके उस 9 फीट 10 फीट लंबे गौलायत के ऊपर मारता है, मर जाता है। और फिर यही लड़का तलवार निकाल के उसका सर उसके धड़ पे रखता है। शाऊल जो कि योद्धा है वो छुपा बैठा है, और ढेर सारे योद्धा हैं वो सब छुपे बैठे हैं, लेकिन एक 14 साल का लड़का है जो असाधारण सामर्थ्य को प्राप्त कर रहा है। ये सामर्थ्य पाया हुआ है और असाधारण कार्य को कर रहा है। ध्यान रखिए, क्या शाऊल के पास में कमी क्या थी? और लोगों के पास में जो इस्राएल के योद्धा थे उनके जीवन के अंदर कमी क्या थी? कमी एक थी, विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं तब आप सामर्थ पाते हैं असाधारण कार्य को करने की। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आप कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है मैं नहीं कर सकता, इसीलिए उनके जीवन के अंदर विश्वास नहीं। और जब विश्वास नहीं है तो जहां विश्वास नहीं है वहां डर है, जहां विश्वास नहीं है वहां धंधे है, जहां विश्वास नहीं है वहां पर क्या है? नकारात्मकता है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज जब आप विश्वास करते तो सबसे पहली चीज, विश्वास आपके जीवन के अंदर सामर्थ्य को भरता है असाधारण कार्य को करने। वो कार्य जो आप अपने बल से नहीं कर सकते, वो कार्य जो आप अपने बल से नहीं कर सकते, वो कार्य जो आप अपनी क्षमता से नहीं कर सकते, वो कार्य जो आप अपने टैलेंट और इंटेलिजेंसी से नहीं कर सकते। ये विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम खाली विश्वास इतना सोचते हैं प्रार्थना करो बस छुट्टी खत्म, खाली वही हमारे पास में विश्वास होना चाहिए। आपके जीवन के हर एक पहलू में, हर एक कार्य में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर चाहे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं,
आपके जीवन के अंदर हर एक चीज, आज चाहे आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों के साथ में हैं, अपने माता पिता के साथ में, हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में आपके जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, दो भाई बहन जो थी लगभग 10 साल की थी और उसका जो भाई था वो 5 साल का। और क्या हुआ, इस बच्चे की तबीयत खराब हुई, लड़के की क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई। और जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो उस समय रात हो रही थी, रात जब हो रही थी तो बच्चे की जब तबीयत खराब हुई, इसको बहुत तेज बुखार होने लगी। माँ बाप घबरा गए, उनके पास जो दवाई थी वो दवाई उन्होंने दी, क्योंकि मेडिसिन वो लोग रखते थे, और वो दवाई उसको खिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। उसके बाद क्या हुआ, उनका डॉक्टर को कॉल लगा, लेकिन डॉक्टर का नंबर नहीं लग के था। और जिस स्थान में वो रहते थे वो एक जंगली इलाका था, वहां पर आसपास में दूर दूर तक कोई मेडिकल स्टोर, कोई क्लिनिक या कोई डॉक्टर नहीं था, और जिस डॉक्टर के नंबर उनके पास थे वो लग नहीं थे। पेरेंट्स घबराए में, माता पिता घबराए में, क्या करें। तभी ये लड़की अपने घुटने पे आती है और रो करके प्रार्थना करती है, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु ने अपना खून कलवरी क्रूस पर बहाया, मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं। उसके सर पे दोनों हाथों को रख के कहते, यीशु के नाम से बुखार छोड़ दे। बुखार का इस शरीर को कोई अधिकार नहीं, वॉमिटिंग का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के खून के द्वारा ये पवित्र, यीशु के चंगाई है, यीशु के कोड़ों से, यीशु के कोड़े खाने से मेरा भाई चंगा हुआ है। और वो प्रार्थना करती रहती है, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करती रहती है। तभी वो छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो उठ करके बैठ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तब उसकी माँ उसको कुछ खाने को देती है, और वो बेटा वो उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, और जब देखते हैं तो वो बच्चा एकदम माता पिता घबराए हुए। लेकिन यहाँ ये बेटी है, इसके जीवन के अंदर विश्वास है, इसके जीवन के अंदर विश्वास है। और जब विश्वास आपके पास है तो ये विश्वास आपको असाधारण कार्य करने की सामर्थ्य देता है। वो कार्य जो साइंस के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, आपकी बुद्धि के हिसाब से, समाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से इम्पॉसिबल है, अनबिलीवेबल है, वो काम करने की क्षमता, वो कार्य करने की सामर्थ्य इस विश्वास के द्वारा आप प्राप्त करने पाते हैं। ध्यान रखिए, 11 वचन कहता है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। इसका मतलब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने प्राप्त किया। जो चीज उसके पास नहीं थी वो चीज उसको मिल गई। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, लेकिन एक चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, और वो है विश्वास। असाधारण कार्यों को करने की सामर्थ्य परमेश्वर आपको देता है। जब चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्या आज आपके लिए बहुत सारी चीजें मुश्किल है? क्या आज आपके लिए बहुत कुछ असंभव जान पड़ रहा है? तो आज एक चीज अपने आप से कहना शुरू करिए, अपने जीवन के अंदर सुधार कीजिए, और वो ये है, आज इस बात के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? जितना वचन को खाओगे, जितना वचन को अपने जीवन के अंदर जाने देंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ये विश्वास बढ़ेगा। जितना आप संगति में रहेंगे उतना ये विश्वास बढ़ेगा। 5वीं बात, विश्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? 12वां वचन पढ़ते हैं। कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हाँ। और ये सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुए वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर ही से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हुए प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। अब ध्यान रखिए, 5वीं बात यहाँ पे लिखा है कि वे जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर विश्वास है तो आपको कहना है,
हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं हाँ हम विश्वास तो है, लेकिन हम कहते कुछ और रहते हैं, दिन भर कुछ और, हमारा मुंह हमारा हृदय का साथ नहीं दे रहा होता है, हमारी बोली मैच नहीं खा रही होती है और प्रकट करते हैं, हमारी बोली हमारे कामों से मैच नहीं खा रही होती, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारे विश्वास को प्रकट नहीं कर रहे होते। और इसीलिए कमी क्या है, क्योंकि हम दिन भर बड़बड़ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और जो कहते हैं वो सब अविश्वास को प्रकट करता है, वो सब कुछ। और अगर ऐसा मेरे और आपके साथ है तो ध्यान रखिए, आपका विश्वास मरा हुआ है, आपका विश्वास सही नहीं है अभी तक। आप जो विश्वास कर रहे हैं, आपको विश्वास को बोलना है। ध्यान रखिए, जो विश्वास करते हैं वो प्रकट करते हैं। हालेलुया। उनकी बोली प्रकट करेगी, उनके काम प्रकट करेंगे। आपकी बोली और आपके काम प्रकट करें कि आप ये विश्वास करते हैं। छठी बात, विश्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? विश्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? 11 अध्याय 22वां वचन पढ़ दीजिए। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो क्या होने पर था, मरने पर था, तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता। अब ध्यान रखिए, विश्वास ही से जब यूसुफ मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। इसका मतलब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। छठी बात जो है, विश्वास के द्वारा आप उन आशीषों को प्राप्त करते हैं जिन्हें आज आप नहीं देखते। हेलो, या एक दूसरे शब्दों में कहें, विश्वास ही से आप अनदेखी वस्तुओं को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने पाते हैं, या अनदेखी आशीषों को आप अपने जीवन के अंदर पाते हैं। you will receive unseen blessings in your life। आप उन आशीषों को जो आज आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आज प्रकट नहीं हो रही है, लेकिन उन आशीषों को आप कर पाते हैं, प्राप्त करने पाते हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा। विश्वास के द्वारा मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर आप अनसीन ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने पाते। 29 वर्ष पढ़ दीजिए। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब वे मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। किसके द्वारा? पता है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विश्वास। 7वीं बात, विश्वास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्वास के द्वारा मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं सुरक्षा पाते हैं। We will be protected by our faith। विश्वास के द्वारा हम क्या किए जाएंगे? ये विश्वास क्या करता है? ये विश्वास मुझे और आपको प्रोटेक्ट करता है। कैसे बचने के लिए? भाई मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं कहूं तो मत मानना, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। और क्या मानना है? क्योंकि विश्वास के द्वारा आप प्रोटेक्ट किए जाते हैं। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। This faith will protect you। ये आपकी सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप मेरे भाई मेरे बहन बीमारियों के अंदर उस तमाम स्थिति के अंदर जाएंगे, और जब आपके जीवन के अंदर विश्वास है, the protection of God will be around you through faith। विश्वास के द्वारा। और विश्वास इंपॉर्टेंट क्यों है? विश्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं और आप पढ़ेंगे। 30 वचन तो लिखा है, विश्वास से यरीहो की शहर पना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। तो वह क्या हो गई? गिर पड़ी। फिर वो क्या हो गई? गिर पड़ी। विश्वास के द्वारा, ध्यान रखिए, विश्वास से शैतान की गढ़ ढाए जाएंगे। शैतान के गढ़ आपको दिखाई देते हैं, अंधकार के गढ़ आपको दिखाई देते हैं, तो प्रार्थना कीजिए विश्वास से गढ़ ढहने पाए। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर अगर गढ़ है, आपके परिवार में अगर दुष्ट की गढ़ है, आपके बच्चों के जीवन के अंदर, आपके पति या पत्नी के जीवन के अंदर, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि
विश्वास के द्वारा ये गढ़ ढहने पाएंगे, शैतान के गढ़ ढहने पाएंगे। आज प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु हमें दुष्ट, हम यीशु के नाम से भाग देते हैं, लेकिन विश्वास विश्वास करा ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो काम यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये सामर्थ सिर्फ मसीह लोगों आपके पास है। बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े लोगों के पास ये सामर्थ नहीं, लेकिन ये सामर्थ विश्वास के द्वारा आपके जीवन के अंदर कार्य करती है। बट यू नीड टू यूज इट, यू मस्ट हैव फेथ। आपके जीवन के अंदर विश्वास का होना जरूरी है। इस वचन से पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वहां पर उदाहरण है राहाब का, वहां पर उदाहरण है गिदोन का, वहां पर उदाहरण है भविष्यद्वक्ताओं का, वहां पर उदाहरण है मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का। 34वां वचन कहता है कि आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलताओं में बलवत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, और कितने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। ये विश्वास है जो मेरे भाई मेरे बहन आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, पता है विश्वास है जो आपको हिम्मत देगा जब सताव आए, है ना, जब लोग आपका मजाक उड़ाए, ठट्टा उड़ाए, आपको पत्थर करे, तब आप स्थिर बने रहें। स्थिर रहने की सामर्थ विश्वास के द्वारा आज पता है हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे वो विश्वास दे, मुझे वो विश्वास चाहिए, क्योंकि ये विश्वास इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरे बहन कि मेरा और आपका जीवन विश्वास, मसीह जीवन पता है कैसा जीवन, मसीह जीवन कैसा जीवन है, विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है, इसीलिए मसीह लोग कहा जाता है जो यीशु पर विश्वास करता है उसे विश्वासी, क्योंकि वो विश्वास से जीता है, विश्वास से कार्य करता है, विश्वास से खाता है और विश्वास से बोलता है। क्या आज आप विश्वास से कार्य कर रहे हैं? और अगर नहीं तो आज से इस विश्वास में जीना शुरू करें। जो यीशु ने कलवरी क्रूस पे किया है विश्वास करें, जो यीशु ने मेरे और आपके छुटकारे के लिए किया है विश्वास करें, जो यीशु का वचन कहता है वो आप है विश्वास करें, और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की बड़ी और महान आशीष पाएंगे।